आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं यूपी पुलिस का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से अच्छे से जानकारी आपको देने वाला हूँ और फिल करके दिखाएंगे किस हिसाब से फॉर्म भरा जाएगा और किस हिसाब से क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि निवास कैसे फिल करना है, EWS को कैसे फिल करना है और फोटो को रिसाइज कैसे करना है। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। चलिए देर ना करके चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। तो मैं हूँ, कोई बात नहीं है, सेट डाल लेते हैं सरकारी रिजल्ट। और आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डालें भर्ती के लेवल पे तो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऑल नोटिफिकेशन बटन दबाकर घंटे वाला बटन जरूर दबा लें, ताकि जैसी कोई वीडियो डालें आप लोग तक पहुंच जाए। फोटो रिसार्च करने के लिए सबसे तरीका हम बता देते हैं आपको बिल्कुल। जैसे यहाँ पर आ जाने हैं। यहाँ आने के बाद आपको जो है ये साइट दी गई है फोटो रिसर्च करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ ताकि आपको आगे चल के फोटो रिसर्च करने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ये वेबसाइट दी है, यहाँ पर आपको आ जाने हैं, यहाँ पर क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद सीधा ये लॉगिन में चली जाए, लॉगिन होगी, ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद सिलेक्ट इमेज के लिए पूछ रहा है, सिलेक्ट इमेज करने हैं, क्लिक करने हैं। जहाँ भी आपकी इमेज रखी हो, जैसे ये इमेज मैंने बना के रखी है एक ये, तो इसको जो है आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। तो आपको जो सही सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सीधा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद सीधा ये दिया है इमेज रिसर्च इमेज, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है। आपकी डाउनलोड इमेज पे चली जाएगी। ये मेरी डाउनलोड हो गई है और इमेज आपकी सिलेक्ट पूरी तरीके से, आपको कोई भी क्रॉप कुछ नहीं करना है, बस सीधा आपने वेबसाइट के हिसाब से क्रॉप हो चुकी है। इसी हिसाब से आपको साइन इन को मिला लेना है। ठीक, चलते हैं आप उस पे आते हैं। अप्लाई पे, अप्लाई में यहाँ दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई। अप्लाई में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सीधा यहाँ पूछ रहा है, यहाँ कह रहा है आवेदक का नाम, जो मार्कशीट में नाम हो, हाई स्कूल की मार्कशीट पे, हाई स्कूल की मार्कशीट फॉर्म बनना है। इंटर तक मांगा गया, इंटर तक के बच्चे डालेंगे और इंटर के ऊपर वाले भी डालेंगे, इंटर से कम वाले नहीं डाल पाएंगे। मगर आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से जो मार्कशीट में आपका नाम हो वो नाम आपको डाल लेना है। यहाँ पर आपका लास्ट नेम आएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डाल लेना है, यहाँ पर आपको लास्ट नेम, और आपका अगर मिडिल और अगर आपका एक नाम है तो सिंपली यहाँ पर फुल नेम यहाँ पर डाल लेना है। ठीक, ओके। तो यहाँ पर आते हैं जन्म तिथि। यहाँ पर जन्म तिथि भर लेते हैं, पिताजी का नाम, यहाँ माता जी का नाम, यहाँ पर जेंडर कौन सा है आपका, मेल है फीमेल है, उसी हिसाब से आपको मोबाइल नंबर आपको डाल लेना है। यहाँ कंफर्म कर लेना है मोबाइल नंबर। उसके बाद आधार नंबर आपको डाल लेना है, अगर है तो डाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं दिया गया है आधार कार्ड नंबर डालें, अन्यथा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ज़्यादातर आधार सबके बन गए हैं, तो अपना आधार नंबर फिल कर लें। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दिया है मेल आईडी, मेल आईडी आपको फिल कर लेना है, यहाँ पर कंफर्म कर लेना मेल आईडी। मेल आईडी के बाद यहाँ दिया है राष्ट्रीयता, तो आप लोगों को इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ दिया गया डोमिसाइल, आर यू डोमिसाइल उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? तो आपको सिंपली हाँ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। जो बाहर स्टेट के हैं तो आप वो नो करेंगे, और सिंपली जो उत्तर प्रदेश के हैं वो यस कर लेंगे। ठीक, मैं यहाँ पर यस कर लेता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप आयु श्रेणी में छूट चाहते हैं, SC SC OBC सब में छूट चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर यस ही कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो मांगेगा, अगर आप नो कर लेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं खुलेगा। ठीक है, आपको सबको यहाँ पर यस ही कर लेना है। यस करने में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे का होगा आगे। यस कर लेना है। यहाँ पर आपका जैसे जन्म, मूल निवास किसने मांगा, मूल निवास किस अधिकारी ने जनरेट किया, कहाँ से जनरेट हुआ, तो यहाँ पर ज़्यादातर जिस हिसाब से आपका जहाँ से जनरेट हुआ हो वहाँ से आपको मूल निवास आपका जनरेट करें। जैसे मेरा तो यहाँ से जो तहसीलदार से जनरेट होता है, तहसीलदार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दी गई तारीख, किस तारीख को जनरेट हुआ है मूल निवास, तो आपको अपने हिसाब से तारीख फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पूछ रहा है सर्टिफिकेट नंबर। जो सर्टिफिकेट नंबर जो होता है मूल निवास का प्रमाण पत्र संख्या होती है, यहाँ पर गौर करके डालना और एक एक स्टेप करके सही सही डालना, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। जो सर्टिफिकेट नंबर होता है प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, आपको ध्यान रखते हुए वो सर्टिफिकेट नंबर डालना है। और आपको जांच लेना है 1 से 2 बार, ताकि सही से फिल हो सके, क्योंकि करेक्शन करने में कुछ भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपने गलत डाल दिया, आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा इस चीज़ में। जो भी आपका जिला हो उस हिसाब से आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपकी श्रेणी क्या है, कौन से है, तो आपको अपने हिसाब से श्रेणी फिल कर लेना। अगर आप EWS हैं तो उसके हिसाब से आपको मांगेगा EWS का कब किसने जारी किया, कैसे किया हुआ है, उसके हिसाब से
जैसे हमने टिक कर दिया, तो ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछ रहा है, किस हिसाब से किसने जारी किया है, उसकी श्रेणी क्या है, कैटेगरी का आवेदन नंबर, प्रमाण पत्र संख्या, आवेदन संख्या पूछ रहा है। इस हिसाब से जो भी आपकी जो हो तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर ईडब्ल्यूएस नहीं, जनरल वाले हैं, तो आपको सिंपली जनरल वाले सिंपली इसी पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप पूछ रहा है क्या आप स्वतंत्र सेनानी हैं? तो हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे, सिंपली नो कर देना है। अगर हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर देना है। सिंपली उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारी अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर देना है, सिंपली नो कर देना है। और होमगार्ड न्यूनतम 3 वर्ष के अगर हैं तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। यहाँ पर दिया क्या क्या यहाँ पर दिया है क्या भूतपूर्व सैनिक, आयु सर्विसमैन? तो अगर है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। ठीक, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने हैं। नीचे आने के बाद जो आपकी जो हाई स्कूल का यहाँ पर दिया बोर्ड, हाई स्कूल का बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड जिससे आपने किया हो वो बोर्ड का नाम डाल देना है यहाँ पर। जैसे यूपी बोर्ड इलाहाबाद, कुछ लोग इलाहाबाद से करते हैं ज़्यादातर। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को सीबीएसई बोर्ड है। जिस बोर्ड से आपने किया हो वो बोर्ड आपको हाई स्कूल का यहाँ पर फिल कर देने हैं। फिर कह रहा है उत्तीर्ण करने का महीना कौन सा है, वर्ष तथा महीना। तो सिंपली आपको उत्तीर्ण करने वाला महीना तथा सन तो आपको मैं बता दूं, जैसे नीचे दिया गया होता है उसको जहाँ बार कोड लगा होता है, यूपी बोर्ड में बार कोड लगा होता है। सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ एक मार्कशीट को, एक डेमो दिखा देते हैं। जैसे ये दिया गया है 25 अप्रैल 2023 दिया गया हुआ है। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो दिया गया बार कोड के नीचे, यहाँ पर 25 अप्रैल 2023 को आपको जो भी दिया, जैसे अप्रैल दिया होता है, किसी जून दे दिया गया होता है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर फिल कर लेना है जो नीचे दिया गया ये। ठीक, आते हैं उसे डाल के दिखा देना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर डन कर देते हैं, तो यहाँ पर फिट हो गया है। ठीक, और यहाँ पर रोल नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर रोल नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मैं आपको बताता हूँ कौन सा होता है, गौर से देखना, कुछ गलती बिल्कुल भी एक प्रकार ना करना, क्योंकि करेक्शन होने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सर्टिफिकेट नंबर जो होता है, प्रमाण पत्र क्रमांक सबसे कोने में दिया होता है, सबसे लास्ट में यहाँ पर दिया होता है प्रमाण पत्र क्रमांक, सर्टिफिकेट नंबर। तो आपको दिया होता है 39 से ऐसी कर जो भी हो आपका नंबर, जो यहाँ पर दिया होता है प्रमाण पत्र क्रमांक, इसी हिसाब से आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक डाल लेना है, जो भी आपका है मार्कशीट में, उस हिसाब से आपको फिल कर लेना है। ठीक, आते हैं अपने टॉपिक पर। इसी हिसाब से इंटरमीडिएट का रोल नंबर डाल लेना है। यहाँ पर जो जिस सन में किया हो नीचे दिया होगा वो भी फिल कर लेना है। यहाँ पर सन दे देना, यहाँ पर पास है, पास ही होंगे। फिर उसके बाद फिर रोल नंबर, उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर। आते हैं नीचे बढ़ते हैं। नीचे बढ़ने के बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पर अगर आपने ओ लेवल कोई कोर्स किया या ओ लेवल किया है तो सिंपली यहाँ पर यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। फिर आते हैं यहाँ पर क्या आपको 2 साल की न्यूनतम अवधि से काम कर देना है। क्या पूछ रहा है कि आपके पास राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड है? तो सिंपली यस करना है, तो नो कर देना है, सिंपली हम नो कर देते हैं। यहाँ आपका आधार के हिसाब से आपको एड्रेस फिल कर देना है। फिल करने में अगर दोनों सेम है तो सिंपली यहाँ पर सिंपली इनका हमने फॉर्म भर लिया है। भरने के बाद सिंपली इनका फॉर्म भर लिया है। भरने के बाद आगे जो है, जैसे अगर इनका एड्रेस जो है अगर सेम है तो सिंपली इनका एड्रेस जो है सेम एस पे क्लिक कर देना है, तो टोटल का एड्रेस सेम हो जाए, भर जाएगा ऑटो। आप लोग एक बार और सही से देख लेना है। आपको जैसे रोल नंबर देखना है, उस रोल नंबर में गलती नहीं है, नाम में, पापा का नाम में, ये जरूर मैच करने हैं, बिल्कुल इस पर गलती ना हो पाए। और हाई स्कूल इंटर की डेट क्या क्या आपने भरी थी ये भी आपको देख लेना है। सही से आपको देख के उसके बाद सीधा आपको जो आके कैप्चा फिल करना है, तो यहाँ पर एड्रेस पे जाके आपको सुधार लेना, अन्यथा आपको नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आपसे बोलेगा आई एग्री क्लिक चेक करने के लिए। आप लोग एक बार फिर से चेक कर लेना। चेक करने के बाद सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ देर स्क्रॉल डाउन लेगा, घूमेगा, और आप लोगों के नंबर पर उनकी मेल पे और उस पे नंबर नोट कर लेना है, या तो आपको प्रिंट निकाल लेना है। एक एक स्टेप बताएंगे, बिल्कुल फॉलो करके, बिल्कुल ऐसे बताएंगे कि आप लोग किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने में घर बैठे भर सकते हैं, या
कैफे से चाहे कैफे वाले अगर चाहे कैफे वाले देख के अपना किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पर रजिस्टर नंबर डाल लेना है, जो रजिस्टर नंबर था। फीस के लिए बोल रहा है 400 रुपये इनकी फीस हम इंटरनेट बैंक से काटेंगे कि यूपीआई से काटेंगे। सिंपली हम यूपीआई से काटेंगे। तो अब यूपीआई आईडी डालना है कि क्यूआर कोड डालना है, तो हम क्यूआर कोड से लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट लेता है, लेने के बाद ऑटो भर जाएगा। इनके यहाँ पर इनका फोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पर इनके साइन ब्लैक पेन से साइन होना चाहिए, यानी ब्लैक से ही साइन करवाना। और यहाँ पर इनको साइन अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि हाई स्कूल इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करने हैं। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट को आप लोग 20 से 100 KB के बीच में आप लोग जेपीजी फॉर्मेट पे अपलोड कर देना है, जिसपे चाहे पीएनजी जेपीजी फॉर्मेट पे आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद सीधा यहाँ पर आना है। इंटरमीडिएट की मार्कशीट कह रहा है, देखिए हम यहाँ इंटरमीडिएट की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोल रहा है। सिंपली 20 से 100 KB के बीच में इंटरमीडिएट की मार्कशीट को अपलोड कर देना है। सिंपली यहाँ पर आना है। यहाँ पर बोल रहा है, कह रहा है ओबीसी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। तो सिंपली यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से होते तो आपको ईडब्ल्यूएस को अपलोड करना पड़ता है। सिंपली आप ओबीसी से हैं तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर बोला है मूल निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर मूल निवास प्रमाण जो कि 20 से 100 KB के बीच में अपलोड किया जाएगा। सिंपली आप लोगों को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जब फाइनल सबमिट क्लिक कर लेंगे तो सीधा आपका सेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद आपको नंबर मिल जाएगा। सीधा आपको इसके यहाँ से प्रिंट कर लेना है। आपको यूपीएस फॉर्म जो है फिल हो गया है, देखिए पूरा फिल हो चुका है।